हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह हो गई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। क्योंकि आज मैं जल्दी नहीं गई थी गार्डन। मुझे पता था क्योंकि गार्डन 5 बजे ही खुलता है और जब मैं 2 दिन पहले गई थी तो मैं 4:30 बजे ही पहुंच गई थी, लेकिन गार्डन ही नहीं खुला था। तो फिर मुझे पता है कि टाइम है उसका 5 बजे का, इसलिए हम लोग 4:45 बजे निकले थे गार्डन के लिए और 5 बजे पहुंचे। फिर वहाँ पे करी एक्सरसाइज, वापस आके घर पे जो भी हाउस वाइफ के काम होते हैं वो स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमारी लाइफ ही यहीं से शुरू और यहीं पे ख़त्म होती है। ये है किचन, और किचन में आते ही एक लो एनर्जी हो जाती है, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ये सारे दिन ये सारे काम करने हैं। बट हाँ, मैं फिर भी पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे रेगुलर करने हैं। अगर मैं करूँ तो भी मुझे करने हैं, नहीं करूँ तो भी मुझे ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं आने वाला है। और इसीलिए अपनी पूरी एनर्जी के साथ हम अपनी टाइम स्पेंड करते हैं किचन में, फटाफट बनाते हैं खाना। फिलहाल तो बस 2 ही जन का खाना बन रहा है, मेरा, सासू माता और मेरे बेटे का। बाकी लोग तो आप सबको पता ही है कि बाहर गए हुए हैं, तो किसी का खाना नहीं बनाना, इसलिए मैं फटाफट खाना बना लूँगी। 10 बजे तक मुझे खाना बना के और फिनिश करना होता है, और मैं भी खा लेती हूँ, मैं अपने बेटे को भी खिला लेती हूँ और फिर उसको स्कूल छोड़ने जाना। सबको पता है क्योंकि आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और आप मेरी फैमिली हो, तो आप सबके साथ मैं अपनी जर्नी जो शेयर करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हाँ, आप सब मेरी फैमिली जैसे ही हो, क्योंकि आप लोग इतना बढ़ चढ़ के कमेंट करना, हर टाइम सपोर्ट करना। तो यहाँ पर हमारी भजिया और कढ़ी चावल बनके तैयार हो गए। फटाफट बना के फिर मैंने ओम को तैयार किया और यहाँ पे हो गए हैं 10:15, मतलब 5 मिनट घड़ी थोड़ा सा आगे रखती हूँ, क्योंकि टाइम पे पहुंच जाऊँ, लेट ना हो। और कभी कभार तो मैं अपनी घड़ी का टाइम 10 मिनट भी आगे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बोतल भर दी, उनको ड्रेस भी पहना दी थी, और मेरे कड़ी चावल बस ठंडे नहीं हो पाए थे, क्योंकि मैंने भी नहीं खा पाया। बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि कड़ी जब तक ज्यादा देर तक उसको गैस पे नहीं पकाएंगी तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता। तो इसी वजह से थोड़ा सा कड़ी बनने में लेट हो गया था। इस वजह से फिर मैंने फटाफट ओम को कटोरी में ठंडे कर करके थोड़े से बड़े बर्तन में लेके फिर मैंने फटाफट ठंडे करे और उसको जल्दी जल्दी खिलाया, क्योंकि वो भूखा जाएगा और फिर मैं आके खाना भी खा लूंगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि वो अभी तक भूखा है। वैसे तो उसने दूध कुकीज वगैरह ले लिए हैं, पर उसका अभी खाना नहीं हुआ है, तो भले वो 1-2 बाइट्स खा के ही जाए। बट हाँ, ये लगता है कि मेरा बेटा खाना खा के गया और मैं भी अभी आराम से खा सकती हूँ। सो मैं उसको जल्दी जल्दी खिला रही हूँ। थोड़ा सा गर्म लग रहा है उसको, तो बोल रहे हैं मम्मा फूक फूक के खिलाते जाओ। मैंने फटाफट उसको खिलाया और उसको देन स्कूल छोड़ के आई। स्कूल से वापस आते ही फिर जो भी बर्तन रखे थे वो क्लीन करे, और आते ही फिर मैंने मैथ की क्लास ले ली। और आजकल मैं सुबह भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, जो मैं 4:30 से 5:30 तक अपना जीएस कंप्लीट करती थी। कभी कभी 6 बजे तक तो 1.5 घंटे या 1 घंटे का मेरा फर्स्ट स्लॉट होता था, लेकिन अभी मैं वो नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ गार्डन, जल्दी जाना पड़ता है। वैसे जब हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो मैं कभी 5:30 या 6 बजे जाती हूँ, 7:30 या फिर 7 बजे तक रिटर्न भी आती हूँ, आराम से जाना होता है, तो इतना मुझे झंझट नहीं लगता। लेकिन अभी मैं पड़ोस वाली भाभी के साथ जाती हूँ तो उनके साथ मुझे जल्दी जाना होता है, जैसे 4:30 बजे का वो बोलते हैं, क्योंकि उनका बच्चा फिर सुबह स्कूल जाता है। उनको ये रहता है कि 5:30 बजे तक घर भी वापस आ जाओ, नहीं तो 6 बजे तक तो आ ही जाओ। तो फिर अभी गार्डन बंद रहता था, फिर इस वजह से हम लोग 5 बजे, 4:45 बजे जाते हैं, 5 बजे पहुंचते हैं और 6 बजे रिटर्न भी घर आ जाते हैं। और उसके बाद आते ही फिर मैं नहा धो के, मतलब बहुत सारे काम है, तुलसी पे जल चढ़ाना, नहाना, झाड़ू पोछा, सारी चीजें करने के बाद फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, और नहा के पूजा करना भी रहता है। तो फिर खाना बनता है 10 बजे तक, जल्दी हो जाता है, क्योंकि 2 जन का खाना ही रहता है। मतलब ओम के लिए तो एक्स्ट्रा क्या ही बनाऊं, तो प्रॉपर 2 जन का खाना बनाना तो फटाफट होता है। इसलिए मैं सुबह मैथ की क्लास लेती थी। हमेशा आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं 9 से 10 बजे का मैथ की क्लास लेती थी, लेकिन अभी मैं वो नहीं ले रही हूँ सुबह। अब मैं उसको लेती हूँ जब मैं उसको स्कूल के लिए छोड़ के आ जाती हूँ, तो मैं 11 बजे आके फिर क्लास ले लेती हूँ और 12 बजे तक लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे फिर जाना होता है स्कूल और उसको वापस लेके आना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। अभी तो ओम भी आ गया है स्कूल में, आपको दिख रहा होगा कि पीछे पानी की बोतल भी ओम की रखी हुई है। तो ओम भी आ गया, उसको खाना पीना खिलाया, रेस्ट कराया, उसको भी मैं सुलाने के लिए ऊपर भेज दी हूँ। उसके सारे टॉयज वगैरह और बुक्स वगैरह भी साथ में रखे हैं, तो वहीं पे वो खेलता रहेगा और पढ़ता रहेगा, जिससे वो मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसकी भी आराम से थोड़ा एंजॉय हो जाएगा और पढ़ाई भी कर लेगा। सो फिर मेरा काम भी यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था, और अभी मैं प्रॉपर, मेरे पास मतलब
6 से 7 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए। इस बीच में मैं 1 घंटे का रेस्ट भी लेती हूँ, सो जाती हूँ, और बाकी टाइम में अपना जीएस, फिर रीजनिंग और फिर से मैं मैथ रिवाइज कर लेती हूँ। और जीएस काफी अच्छे से पढ़ रही हूँ क्योंकि जीएस में मुझे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों में 50 नंबर का जीएस आता है। और इतना सारा जीएस पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स को आपको बहुत अच्छे से खगोल लेना है। उसके बाद भी ऐसा लगेगा एग्जाम के टाइम पे ये कहाँ से पूछा गया है। सो जो भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बहन, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस करो अपना जीएस पे। लेकिन अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो सबसे पहले आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए मैथ पे, उसके बाद होना चाहिए जीएस पे। रीजनिंग तो बहुत जल्दी ही कवर हो जाते हैं, उसके टॉपिक्स भी इतने इजी हैं कि आप अगर आराम से पढ़ोगे फिर भी वो कवर आप कर लोगे, क्योंकि अभी टाइम इनफ है। अभी कोई एग्जाम डेट नहीं आई, अभी ऑफिशियल डेट तो आई ही नहीं है, बट आइडियाज भी अगर लोग लगा रहे हैं तो मुझे लगता है दिसंबर तक तो होने ही नहीं है एग्जाम। दिसंबर लास्ट मतलब हो जाएंगे, उससे लेट तो नहीं होगा खैर, लेकिन हाँ दिसंबर तक तो अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास प्रॉपर टाइम है। तो हम जिनकी रनिंग मतलब जिनका तो पहले वेट ही कम करना होगा, मेरे जैसों को पहले मैं वेट कम करूं फिर उसके बाद रनिंग करूं, तो मेरे पास तो रनिंग के लिए भी प्रॉपर टाइम है। हाँ, कभी भी निगेटिव नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि पहले एग्जाम निकल जाए फिर हम रनिंग करेंगे। तो एक भाई का कमेंट आया था कि आप रनिंग अभी से क्यों कर रही हो, तो यही रीजन है क्योंकि मेरा वेट भी ज्यादा है। पहले मुझे वेट कम करना होगा और फिर अपना फिजिकली मेंटली मुझे प्रिपेयर होना होगा कि मैं मतलब तैयार हूँ। मेरा एग्जाम निकलता है उसके बाद मुझे फिजिकली भी तैयार रहना ही होगा अभी से। अगर हम एग्जाम के बाद तैयारी करेंगे तो हमारी रनिंग पहले तो बस हम सोच पाएंगे और उस टाइम तक हमारी रनिंग कभी पॉसिबल नहीं है। रनिंग हो भी जाएगी तो लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा प्रॉपर मतलब एकदम होता है ना कि पॉइंट, नेत्र बिंदु या कह सकते हैं, या फिर एक जीरो वाला पॉइंट होता है, उसके अंदर मतलब देख के अपने एक एक पॉइंट को समझना होगा, तभी से आके क्लियर होते हैं एग्जाम। सो मुझे नहीं पता कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, बट हाँ मैं अपना 100% दे रही हूँ हर चीज को, फिजिकली भी और बुक्स को भी, और मतलब हर चीज को मैं प्रॉपर टाइम देके आराम से पढ़ रही हूँ। मुझे पता है कि सिलेक्शन लेना है तो आपको ही मेहनत करनी होगी, कोई और आके नहीं सपोर्ट करेगा। अगर कर भी देगा तो आपको अपनी जो भी बुक्स वगैरह है वो तो आपको ही पढ़नी होगी। तो आप अपने अगर हाउस वाइफ है मेरे जैसी तो उनको तो सारी चीजें मैनेज करके पढ़ना है, और अगर सिलेक्शन लेना है, कुछ नया करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर शायद है कि आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस हो पाएंगे। सो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।